यस मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपन अपने लास्ट वीडियोस के अंदर द 7 एजेस ऑफ मैन, आदमी की 7 अवस्थाओं के बारे में, जिसके अंदर विलियम शेक्सपियर ने ह्यूमन बींग्स की अलग अलग स्टेज को डिस्क्राइब किया। इससे पहले के वीडियोस के अंदर अपन 6th स्टेज तक डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन इस पोइम के लास्ट स्टेंजा के बारे में, या विलियम शेक्सपियर के अकॉर्डिंग जो लास्ट स्टेज होती है, 7th स्टेज जो मानी जाती है, 7वीं जो अवस्था मानी जाती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद विलियम शेक्सपियर के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि इसके बाद, इस स्टेज के बाद आपकी लाइफ की जर्नी का द एंड हो जाता है। उसके बाद आपको किसी भी टाइप का रोल आपकी लाइफ में प्ले नहीं करना होता, ऐसा विलियम शेक्सपियर कहता है। किस तरीके से ह्यूमन बींग्स अलग अलग स्टेज को क्रॉस करते हुए फर्दर अपनी लाइफ के अंदर स्टेप को आगे बढ़ाता है, और किस तरीके से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करते हुए अलग अलग ड्यूरेशन के अंदर अलग अलग टाइप के एटीट्यूड को, अलग अलग टाइप के बिहेवियर को, अलग अलग टाइप की अप्रोच को शो करते हुए अपनी लाइफ की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए एक टाइम ऐसा आ जाता है जब 6 स्टेज पार करने के बाद जब वो 7वीं स्टेज पे आ जाता है, तो उसके लाइफ की जो ये हिस्ट्री थी इवेंटफुल, यानी अलग अलग टाइप के इंसिडेंट उसकी लाइफ के अंदर जो घटित हुए थे, वो द एंड उनका हो जाता है। और इस तरीके से जितनी भी उसकी मेमोरी थी वो लॉस हो जाती है, और पुरानी जितनी भी अपनी यादें थी वो भी उस एक टाइप से वो भूल जाता है, फॉरगेट कर देता है। तो आज अपन इस लास्ट स्टेज के बारे में डिस्कस करते हैं। लास्ट स्टेंजा भी अपन इस पोइम का कह सकते हैं। इसके बारे में भी बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। इसके बाद ये पोइम अपनी पूरी हो जाएगी। तो देखते हैं इस लास्ट स्टेंजा को। लास्ट सीन ऑफ ऑल that ends this strange eventful history is second childishness and mere oblivion, sense teeth, sense eyes, sense taste, sense everything। इस तरीके से इस स्टेंजा के अंदर पोइट ये बताना चाहता, लास्ट यानी अंतिम, सीन का मतलब अपन कह सकते हैं एक टाइप का दृश्य, ऑफ ऑल, ये जितने भी अपन सीन इससे पहले डिस्कस कर चुके, वॉट एवर वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियोज, अपने पास्ट के वीडियोज के अंदर जो अपन डिस्कस कर चुके हैं, अलग अलग 6 स्टेजेस के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं, उनसे अगर तुलना करते हुए अगर अपन पढ़ते हैं तो लास्ट यानी अंतिम, सीन यानी दृश्य, ऑफ ऑल, उन सब का सबसे जो अंतिम दृश्य है वो कौन सा है? दैट एंड्स, जो कि एंड्स यानी जिसका अंत हो जाता है, दिस, ये जो अपनी लाइफ है, लाइफ की जर्नी का अंत हो जाता है, स्ट्रेंज यानी अपन कह सकते हैं अजीब या असामान्य तरीके से, इवेंटफुल, इवेंटफुल का मतलब होता है घटनामयी, हिस्ट्री, हिस्ट्री का मतलब अपन कह सकते हैं ये जो अपना इतिहास होता है, ये जो अपनी इतिहास की जितनी भी घटना होती हैं, ये जो अपनी लाइफ की जो हिस्ट्री होती है, लाइफ की हिस्ट्री की जितनी घटनाएं होती है, उनका असामान्य तरीके से, बड़े अजीब तरीके से द एंड हो जाता है। और सभी सीन के अंदर, सभी स्टेज के अंदर ये लास्ट स्टेज जब आती है, तो उस लास्ट स्टेज के अंदर अपन कह सकते हैं अपने लाइफ की जितनी भी घटनामयी, असामान्य जो घटना थी, जो इतिहास था, उस इतिहास का क्या हो जाता है? द एंड हो जाता है। ये बताना चाहता है कि पास्ट के अंदर जो अलग अलग टाइप के अपन ने रोल प्ले किए हैं, जो पास्ट के अंदर अलग अलग टाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाया है, वो सारी यहाँ पे द एंड हो जाती है। अब इस स्टेज के अंदर आपको किसी भी टाइप की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने की लगभग कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती, अपन ये कह सकते हैं इस स्टेज के अंदर। वापस देखिए, लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, ये जो लास्ट सीन में आपको बताने जा रहा हूँ, लास्ट एज जो बताने जा रहा हूँ, जिसको ओल्ड एज के नाम से कॉल किया गया है, बुढ़ापे के नाम से कॉल किया गया है, जिसको अपन कह सकते हैं किस तरीके से बुढ़ापे के नाम से पुकारा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। इस बुढ़ापे के अंदर जो जितनी भी अपनी अजीब तरीके से जितनी भी घटना है, उस इतिहास का अंत हो जाता है। आगे अपन देखते हैं, इज सेकेंड चाइल्डिशनेस, और इसको अपन कह सकते हैं, इस बुढ़ापे को, ओल्ड एज को एक टाइप से दूसरा बचपन कहा गया है, सेकेंड चाइल्डिशनेस कहा गया है। दूसरा अपन बचपन कह सकते हैं, सेकेंड चाइल्डिशनेस का मतलब अपन कह सकते हैं दूसरा बचपन। ये आपकी लाइफ का दूसरा बचपन है। फॉर एग्जाम्पल, इन चाइल्डहुड जब अपन इन्फेंट होते हैं, वी आर टोटली डिपेंड ऑन आवर पेरेंट्स, अपन अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। वी आर टोटली डिपेंड ऑन आवर सर्वेंट्स, जितने भी अपने घर के कोई सर्वेंट उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। लाइक दिस, उसी तरीके से इन ओल्ड एज के अंदर वी आर टोटली डिपेंड ऑन आवर फैमिली मेंबर,
ऑन आवर सन, ऑन आवर डॉटर, या फैमिली का कोई भी मेंबर है उनके ऊपर डिपेंड है। द बॉडी पार्ट्स, जो बॉडी पार्ट्स होते हैं और इन ओल्ड एज के अंदर वो टोटली वीक हो जाते हैं, उसके अंदर इतनी पावर नहीं रहती है कि सही ढंग से अपने बॉडी के पार्ट्स काम कर सके। इस सेकंड चाइल्डिशनेस, इस लास्ट जो स्टेज है उसको दूसरा बचपन कहा गया है। एंड और मेयर यानी पूर्ण रूप से, ओब्लिवियन का मतलब होता है विस्मृति, इसको अपन कह सकते हैं विस्मृति, यानी कहने का मतलब टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। मेयर ओब्लिवियन का मतलब क्या है? पूर्ण रूप से लॉस्ट हो जाता, टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। कहने का मतलब क्या है कि ये जो लास्ट स्टेज है जिसके अंदर जितनी भी अपने इतिहास की, पास्ट की जितनी भी मेमोरीज हैं वो लॉस हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, इसके अंदर यानी पुरानी कोई बातें याद नहीं रहती हैं, उसको दूसरा बचपन भी कह सकते हैं या दूसरे बचपन के नाम से भी कॉल किया जा सकता है। वंस अगेन स्टेंजा के बिगिनिंग से अपन देखते हैं, लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट इवेंट एंड्स दैट दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। अंतिम अवस्था के बारे में अगर बात करें हैं तो उस अंतिम स्टेज के अंदर जो भी अपनी इवेंटफुल हिस्ट्री है, घटनामयी जो अपना इतिहास है, अपन कह सकते हैं इवेंटफुल हिस्ट्री है, घटनामयी जो अपना इतिहास है, उसका बड़ा असामान्य तरीके से, अजीब तरीके से द एंड हो जाता है। यानी अब अपनी जो लाइफ है द एंड, यानी अंतिम पॉइंट पे आ चुकी है इस सेकंड चाइल्डिशनेस। और उस घटनामयी इतिहास का जो अजीब तरीके से अंत होता है, उस स्टेज को, उस एज को अपन सेकंड चाइल्डिशनेस, दूसरे बचपन के नाम से भी जाना जा सकता है। यानी ओल्ड एज को सेकंड चाइल्डहुड भी कहा जा सकता है, दूसरा बचपन भी कहा जा सकता है। एंड मेयर ओब्लिवियन इस स्टेज की सबसे बड़ी क्वालिटी या सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स अपन कह सकते हैं, या सबसे बड़ा पॉइंट कह सकते हैं। तो मेयर ओब्लिवियन यानी पूर्ण रूप से विस्मृत हो जाना, पूर्ण रूप से अपन कंप्लीटली ओब्लिवियन हो जाता है। मतलब अपन कह सकते हैं टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। जितनी भी पास्ट की अपनी मेमोरी है, जितनी भी अपनी पास्ट की टास्क है, जितने भी अपने वर्क है, जितने भी रिलेशन है, उस स्टेज के अंदर अपन टोटली लॉस कर देते हैं, भूल जाते हैं, पुरानी कुछ बातें भी याद नहीं रहते, खो देते हैं, कुछ भी बातें अपने को याद नहीं रहती हैं इस स्टेज के अंदर। इंपोर्टेंट वर्ड है याद रखना, मेयर ओब्लिवियन। किस तरीके से रोल प्ले करता है लास्ट स्टेज के अंदर, तो ध्यान रखना है पास्ट की जितनी भी मेमोरीज है उसको अपन फॉरगेट कर देते हैं, कुछ भी बात अपने को याद नहीं रहती है, कुछ भी जैसे पिछली जितने भी स्टेज के अंदर अपन ने रिलेशन मेंटेन किया था उस टाइप से रिलेशन को मेंटेन करना इस स्टेज के अंदर पॉसिबल नहीं रह पाता। सो दैट अपन इसको कॉल करते हैं सेकंड चाइल्डहुड या फिर सेकंड चाइल्डिशनेस या फिर ओल्ड एज भी कह सकते हैं। मेयर ओब्लिवियन का इसमें रोल प्ले करता है सेंस। सेंस का आप सिनोनिम्स कह सकते हैं तो विदाउट, सेंस टीथ, सेंस आईज, सेंस टेस्ट एंड सेंस एवरीथिंग। इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, विदाउट टीथ, विदाउट आईज, विदाउट टेस्ट, विदाउट एवरीथिंग। कहने का मतलब इस स्टेज के अंदर आपके जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो सही ढंग से काम नहीं कर पाते। आंखों के अंदर, आंखों में भी आपको प्रॉब्लम रहती है, सही ढंग से आपको दिखाई नहीं देता है, किसी भी टाइप का कोई टेस्ट नहीं रहता, किसी भी टाइप की आपकी कोई फीलिंग नहीं रहती है, किसी भी टाइप का आपका कोई अपन कह सकते हैं कोई विजन नहीं रहता है, किसी भी टाइप का आपका कोई एम नहीं रहता है। इस तरीके से आपको इस स्टेज के अंदर आपको फील करना पड़ता है। सेंस एवरीथिंग यानी विदाउट एवरीथिंग, सबके बिना हो जाता है, विदाउट यानी के बिना, दांतों के बिना आप हो जाते हो, बिना दांत के हो जाते हो, आंखों से सही दिखाई नहीं देता है, आपको किसी भी टाइप का कोई टेस्ट नहीं रहता है। सेंस एवरीथिंग यानी विदाउट एवरीथिंग, सब कुछ के बिना हो जाते हो। कहने का मतलब आपकी कोई फीलिंग नहीं है, आपका कोई विजन नहीं है, आपका कोई एम नहीं है, आपका कोई टारगेट नहीं है। आपके अपन कह सकते हैं इस स्टेज के अंदर एक टाइप से अपन कह सकते हैं कि अजीब तरीके का अपना इमोशन रहता है। और अपन कह सकते हैं जितने भी पिछले यानी पास्ट के स्टेज के अंदर जो क्वालिटी जो अपन कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर चुके हैं वो एक भी यहाँ पे फॉलो नहीं होता है। वंस अगेन अपन एक बार वापस देखते हैं, लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री। इन सभी में से अगर अंतिम अवस्था के बारे में बात करें तो उस लास्ट स्टेज के अंदर होता क्या है कि आपका ये जो लास्ट स्टेज का जो इतिहास है, घटनामय इतिहास है, बहुत सारी घटनाओं से युक्त यानी घटनाओं से फुलफिल था, बहुत सारे इवेंट्स से भरा हुआ था। उस हिस्ट्री का बड़े स्ट्रेंज तरीके से द एंड हो जाता है, यानी इवेंटफुल हिस्ट्री का द एंड हो जाता है इस स्टेज के अंदर, ओल्ड एज के अंदर। और इसको सेकंड चाइल्डहुड या सेकंड चाइल्डिशनेस या दूसरे बचपन के नाम से कॉल किया जाता है। और इसको मेयर ओब्लिवियन इसके अंदर रहता है। कहने का मतलब पुरानी जितनी भी
पास्ट की जितनी भी मेमोरीज है वो टोटल लॉस हो जाती हैं, किसी भी टाइप की आपको इस समय कोई बात याद नहीं आती है। और बॉडी के जो पार्ट्स है, बॉडी के जो अपन कह सकते हैं अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग वर्क होता है, वो सही टाइप से अपने वर्क को कंप्लीट नहीं कर पाते। जैसे दांतों के बिना हो जाते, दांतों के बिना होने का मतलब आपके दांत एकदम कमजोर हो जाते हैं। आप आंखों के बिना हो जाते हैं, आंखों के बिना होने का मतलब आपकी आंख कोई गायब नहीं होती है, आंख के बिना होने का मतलब आपको सही ढंग से दिखाई नहीं देता है, आपको किसी भी चीज का, किसी भी फूड आइटम का कोई टेस्ट नहीं आता है, किसी भी अपन कह सकते हैं किसी भी बात को आप फील नहीं कर पाते हो, किसी भी टाइप का कोई आपका विजन नहीं होता है, कोई एम नहीं होता है, और इन सब के बावजूद हो जाता है। सीधा सा कहने का मतलब ओल्ड एज को सेकंड चाइल्डिशनेस के नाम से कॉल किया गया है, सेकंड चाइल्डिशनेस कहा गया है। इस स्टेज के अंदर आपकी जो भी इवेंटफुल हिस्ट्री था उसका द एंड हो जाता, बड़े असामान्य तरीके से, बड़े स्ट्रेंज तरीके से, बड़े अजीब तरीके से अपन कह सकते हैं। और इस स्टेज के अंदर किसी भी टाइप का आपका टेस्ट नहीं होता है, कोई विजन नहीं होता है, कोई एम नहीं होता है, आपके तीत होते वो प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पाते हैं, आपकी आईज होती है वो भी प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पाते हैं, और विदाउट एवरीथिंग, सब कुछ के बिना हो जाता है। आपको किसी भी चीज की अपन कह सकते हैं कोई आपके मन के अंदर डिजायर रहती नहीं है, किसी भी टाइप का अपन कह सकते हैं कि आपका कोई टारगेट, अल्टीमेट टारगेट रहता नहीं है। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द 7 एजेस ऑफ मैन, आदमी की 7 अवस्थाओं के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। हाउ ए मैन, कैसे एक आदमी प्ले हिज रोल, अपने रोल को निभाता है इन डिफरेंट स्टेजेस, अलग अलग स्टेज के अंदर किस तरीके से एक आदमी अपने रोल को प्ले करता है। इस तरीके से सबसे पहले इसी पोइम के अंदर विलियम शेक्सपियर के अकॉर्डिंग अपन डिस्कस जो कर चुके हैं, वो सबसे पहली जो स्टेज थी वो कौन सी थी? इन्फेंट। इन्फेंट के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहला पॉइंट अपन ने जो पढ़ा था वो था इन्फेंट का। दूसरा अपन ने इसी के अंदर जो पढ़ा था, अपन कह सकते हैं इस पोइम के अंदर, तो सेकंड नंबर पे अपन ने डिस्कस किया था इस पोइम के अंदर। तो दूसरा अपना पॉइंट है इन्फेंट के बाद में स्कूल बॉय, स्कूल बॉय। तीसरे नंबर पे अपन ने डिस्कस किया था लवर। चौथे नंबर पे अपन ने डिस्कस किया था सोल्जर। पांचवें नंबर पे अपन ने डिस्कस किया था जस्टिस। सिक्स्थ स्टेज जो थी पेंटालून, एंड सेवंथ स्टेज इज ओल्ड एज। इस तरीके से अकॉर्डिंग टू विलियम शेक्सपियर मेंस लाइफ इज डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स। 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज इन्फेंट, सेकंड इज स्कूल बॉय, थर्ड वन इज लवर, एंड फोर्थ इज सोल्जर, फिफ्थ इज जस्टिस, सिक्स्थ इज पेंटालून, एंड सेवंथ इज ओल्ड एज। इन बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड रिगार्डिंग एनी स्टेज ऑफ मैन। बोर्ड एग्जाम के अंदर किसी भी स्टेज के बारे में ये क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, पूछा जा सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, यू हैव टू लर्न द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल द स्टेजेस। आपको सभी स्टेजेस के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि किसी भी स्टेज का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के अंदर आ सकता है। इस तरीके से ये अपने सिलेबस की 4th पोइम कंप्लीट हो चुकी है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन अपने इससे आगे नेक्स्ट पोइम के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।